देखिए, मैं एक साधारण परिवार से, मध्यम परिवार से चला। और तो नितिन गडकरी जी बात करते हैं कि पानी से गाड़ियाँ चलेंगी, तो उसकी पूरी टेक्निक क्या है? कि 9th क्लास से खेलना बंद कर दिया और वो समय सारा किताबों पे ही लगाया। कि न केवल ग्रीन एनर्जी मिल रही है बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन भी मिल रहा है, और इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया है कोटनाला सर ने। आपने एक बहुत विकट समस्या जो आजकल है और मानी जाती है, जानी जाती है, लोगों ने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं। हम सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में रहेंगे तो हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने अभी अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेची है, अभी और बेच दूंगा, जो भी मतलब कि भाई नहीं, हमें एक काम करना है, देश का नाम देना है। कि यदि आज हमारे साथ हैं देश के और दुनिया के प्रख्यात साइंटिस्ट आर.के. कोटनाला सर, और एक ऐसे वैज्ञानिक जिनके पास मौके बहुत थे कि देश छोड़ के बाहर बहुत बड़ा नाम कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा को ही सर्वोपरि समझा और देश की सेवा में यहीं पर अपनी सेवाएं देते रहे। आपको मैं बता दूं, जिस सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, उस सोलर एनर्जी पे सोलर सेल जो उसमें छोटे छोटे लगते हैं, उसमें उन्होंने पीएचडी किया है। एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति हैं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने सोलर सेल पर माफ़ कीजिए, पीएचडी किया है। तो हम स्वागत करते हैं आर.के. कोटनाला सर का। सर, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करेंगे क्योंकि आप ग्वालियर में आए हुए हैं, और ग्वालियर की धरा आज जो है वो प्रफुल्लित हो गई कि आपके कदम यहाँ पड़े। और कैसे आपकी शुरुआत हुई सबसे पहले ज़िंदगी में, कैसे एक शुरुआत का एक, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो आने वाला यूथ है, उसको एक प्रेरणा मिले आपके जीवन से, तो किस तरीके से शुरुआत हुई सर? जहाँ तक शुरुआत की बात करेंगे, इंग्लिश में आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने शुरुआत करी एक फिर दोबारा जिसमें हमें पुरानी यादें आपको बतानी हैं। देखिए, मैं एक साधारण परिवार से, मध्यम परिवार से चला, और विज्ञान के लिए मुझे ये था कि बहुत कुछ करना है और सोलर सेल पे काम करना है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो इंडिया में हमने, मतलब जिसे कहते हैं कि उस समय ढूंढा, तो एक मुश्किल से हमें मिला नया प्रोजेक्ट और हमने उस पर काम किया। तो उस पर काम किया सोलर सेल पे और उसकी पीएचडी कर ली। लेकिन वो सब प्रेरणा मुझे न्यूज़ से, मतलब न्यूज़पेपर से पढ़ा था मैंने, एडिटोरियल पढ़ा था जब मैं कॉलेज में था कि मैं यदि कल पीएचडी करूँगा तो इसी पे करूँगा। तो ये तो एक अलग वो है। तो उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए था, क्योंकि ये मुझे समझ में आता था कि जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाते हैं तो हमें बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, उसमें गहराई चाहिए। तो मैंने वो सोच के समझ के 9th क्लास से खेलना बंद कर दिया और वो समय सारा किताबों पे ही लगाया। ऐसा नहीं हुआ, वो किताबों पे लगाना, समझना और विज्ञान की तरफ रुचि बढ़ाना, तो वो करता रहा। और फिर हमें जब पीएचडी करा तो फिर उसका हमने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में दिल्ली में, हमें जस्ट 24 साल की उम्र में ही मेरा पीएचडी हो चुका था, और उसी पे हमें वैज्ञानिक का एक, मतलब जैसे पोस्ट मिली जो हमने कंप्लीट करी। और वो पोस्ट जो है, ऐसे आम तौर पे लोग देखते थे कि अरे ये तो अभी स्कॉलर है, ये कहाँ से साइंटिस्ट बन गया। तो हम करते रहे, उस पर चलते रहे, सोलर सेल पे चलते रहे। फिर हमने मतलब क्वालिटी सिस्टम में किया। आज देश में मैं सबसे बड़े क्वालिटी सिस्टम जैसे NABL है उसका वो भी चेयरमैन भी रहा। उसके साथ साथ क्वालिटी सिस्टम बहुत सारे अलग काम किए। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी है, उसके अंदर भी मेरे अलग तरह के काम हुए, मुझे बड़े बड़े सम्मान मिले। और फिर जब हम ऐसा करते रहे, बीच में नैनो साइंस हम काफ़ी देर से कर रहे थे, फिर वो भी हमारी एक पहल है देश में कि नैनो साइंस पे काम करना। मैंने नैनो साइंस की लैब्स खुलवाई अलग अलग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स में, अपने यहाँ तो खोली। फिर उसमें जो काम किया, तो हमने एक ऐसा मटेरियल बनाया जो मैग्नीशियम फेराइड था, जिसके अंदर नैनोपोर्स बनाए, नैनोपोरस बनाया। तो नैनो साइंस का, क्योंकि नैनो साइंस आती थी हमको, हम सीख चुके थे 2000 में, साल 2000 की बात कर रहा हूँ। तो हम वहाँ से आगे चल रहे थे, तो हमने उसमें काम करना शुरू किया 2002 से कि इस मटेरियल से हम कैसे नैनोपोर्स बनाएं और इसको ऑक्सीजन डेफिशिएंट बनाएं। ये इसकी इंजीनियरिंग है, स्पेशल स्ट्रेटजिक वे। तो जब वो किया
तो हमें ये समझ में आ गया कि अब ये पानी के जो एक भी उसका मॉलिक्यूल है उसको तोड़ता है H+ से NOH आयन में, मटेरियल तोड़ रहा है, पानी डालो मटेरियल। फिर हमने उसका एक सेल बनाने की कोशिश करी और वो सेल बनाया, उस पर 2 इलेक्ट्रोड लगाया, एक मतलब जो पानी से ऊर्जा बनेगी। तो दर्शकों को बता दें कि जो नितिन गडकरी जी बात करते हैं कि पानी से गाड़ियाँ चलेंगी, तो उसकी पूरी टेक्निक क्या है, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, वो सर हमको बता रहे हैं। तो दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत कौतूहल वाला भी है, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्या पानी से भी गाड़ी चलने लगेगी। तो किस तरह से पूरी टेक्निक काम करेगी? उसमें यही किया कि जो मटेरियल बनाया, मैं आपसे कह रहा था कि नैनोपोरस, ऑक्सीजन डिफिशिएंट, जिसमें हमें 14 साल लगे। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट थी PhD की उस समय, डॉक्टर ज्योति शाह, तो वो मेरे साथ काम करती रही कंटिन्यूसली। हमें 14 ईयर्स के बाद हम उसमें देख पाए कि उस मटेरियल पे हमने यदि पतली सी पैलेट बनाई है, आपको इंटरनेट में कहीं भी मिल जाएगी उसकी फ़ोटो, और उसमें क्या किया, एक तरफ तो सिल्वर की लाइनें डाली, उसको हमने कैथोड का नाम दिया, और पिछली तरफ उसकी दूसरी तरफ जिंक लगाया। तो हमारा जिंक एनोड हुआ और सिल्वर हमारा कैथोड हुआ। तो उससे क्या हुआ, H+ एंड OH आयन जो मटेरियल ने तोड़े थे, स्प्लिट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, तो उसको OH आयन उधर चला गया, H+ इधर चला गया, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग गई इलेक्ट्रोड्स पे। वो छोटा सा बनाया शुरू में 1x1 इंच का, आज हम लैब में 4x4 इंच का भी बना देते हैं। और उससे क्या हुआ कि जब वो पानी में, जैसे कहते हैं, पानी डाला और आपको सीधी इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, तो हमने उसे LED जलाई, छोटा पंखा चलाया, टॉर्च चला ली, कि रिमोट एरियाज में बहुत ही यूज़फुल है। और उसको लैब में बड़ा किया कि 1 इंच का नहीं, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का। और जब हम इसमें वो हो गए तो हमें ये दिखाई दिया कि इसमें हाइड्रोजन भी निकल सकती है। तो हमने इसको अलग से, इसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल नाम दिया हमने इसको, हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल का नाम, वो भी बिल्कुल नया नाम है। तो जब वो बन गया तो हमने उसको क्या किया, पानी में डाला और उस पर बहुत कम पावर लगाई एक्सटर्नल। तो उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा निकलने लगे। तो हाइड्रोजन निकलने लगे, ग्रीन हाइड्रोजन हो गई। तो अब जब भी हम इसकी बात करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसे यदि हम ये ना लगाएं तब भी वो हाइड्रोजन देता है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसलिए ये दुनिया का एक अद्भुत आविष्कार है जिसके अंदर आपको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन दोनों ही मिलते हैं। तो देखिए, ये तो एक पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी बड़ी एक खबर है कि न केवल ग्रीन एनर्जी मिल रही है बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन भी मिल रहा है, और इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया है कोटनाला सर ने। सर, आपने एक बहुत बड़ी बात कही स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको जो स्टार्टिंग वाली प्रेरणा मिली, आपने काफ़ी अखबार पढ़े, एडिटोरियल पढ़े, लेकिन आज के यूथ में आप देखेंगे कि थोड़ा सा बुक्स रीडिंग हो या न्यूज़पेपर रीडिंग हो, डिटेल जो डीप रीडिंग है, या तो उतना कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या पेशेंस नहीं है। थोड़ा क्या मैसेज देंगे, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि जो यूथ देख रहे हैं, सर का जो जीवन है वो एक उदाहरण है, ऑलरेडी उससे सीख सकते हैं। तो कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, कैसे वो इस चीज़ को, अपने को, रुझान को डेवलप करें? ये आपने एक बहुत विकट समस्या जो आजकल है और मानी जाती है, जानी जाती है। लोगों ने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं। अब उनका सारा ज्ञान इंटरनेट पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया, और वो जितने मतलब हमारे सोशल मीडिया के हैं उन पर हम मतलब बिलीव करने लग गए, जबकि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन इतनी आ रही। और अभी तो AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इस पे भी लिखे हैं कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे उससे क्या कहते हैं, बड़ा नहीं है, हमारा ह्यूमन ब्रेन बहुत बड़ा है। तो ह्यूमन ब्रेन बड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वहाँ इन्फॉर्मेशन लगा करके उन्होंने कुछ दे दिया, आप उसको लेके चल रहे हो। तो हमने क्या किया, हमारा जो यूथ है उसने पेशेंस तो लूज़ किया है। जल्दबाजी में जो हम मतलब थोड़ी हम लोगों की सीख में भी गड़बड़ होगी। हालांकि जितने मेरे पास बच्चे, मैं उनको तो नहीं कहता, चाहे मेरे PhD स्कॉलर हों, मेरे अपने, मैं उनको किताबें पकड़वाता हूँ कि पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि देश का कैसे ख्याल आएगा आपको कि कहाँ क्या हो रहा है। तो क्योंकि हमें उससे पता चल जाता है। और ये हम सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में रहेंगे तो हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि
आप कोई भी नया बड़ा विज्ञान कर ही नहीं सकते, कोई आविष्कार ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो सिर्फ उससे देख रहे हैं, वो जो बता रहे हैं आप उसी का ज्ञान ले रहे हैं। आपने अपने दिमाग को बंद कर दिया, शट कर दिया। तो आप यदि चाहते हैं कुछ भी क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में, विज्ञान में तो हम कह ही रहे हैं क्योंकि हम कर ही रहे हैं, तो किसी भी फील्ड में यदि करेंगे तो वो हमारे लिए, किसी के लिए भी बहुत घातक है, और देश के लिए तो बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि यदि यूथ ही हमारा ऐसा कर रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि इंटरनेट पे जो है वो आप केवल इतनी इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हैं, लेकिन आपने अपने दिमाग को खुद बंद कर लिया, क्योंकि उसके आगे आपकी सोचने समझने की खुद की क्रिएटिविटी वाली क्षमताएं खत्म हो रही हैं। तो जो भी यूथ है वो समझ ले कि जो बुक्स में है वो नॉलेज है, और इंटरनेट पे है वो इन्फॉर्मेशन है। यस। और जो इन्फॉर्मेशन भी है वो भी सही है या गलत है, क्योंकि यदि मैं अब अपना नाम यदि 10 जगह ब्लॉग में डाल दूं कि कोटनाला सर नहीं है, साइंटिस्ट मैं हूं, तो आपको वो भी शो होने लगेगा, उसका एसईओ करा दूं मैं। तो वहाँ इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करने का क्षमता बच्चों में होनी चाहिए। जो मैं सोचता हूँ मिसिंग है, वो कई बार गलत इन्फॉर्मेशन को ही सही मान लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात सर ने कही है कि बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इंटरनेट के भरोसे नहीं रहना है। अच्छा सर, ये बताएंगे जैसे कि जब साइंस की बात आती है तो कई बार ऐसा माना जाता है कि भाई इंडिया में उतने दक्ष वैज्ञानिक नहीं हैं, जबकि सीवी रमन साहब का भी नाम रहा है, और भी तमाम बड़े भाभा सर रहे हैं। और आप भी, यदि आपको बता दूं, जब पानी से आप ऊर्जा बना रहे हैं तो एक कितना बड़ा एक अचीवमेंट है। तो ये जो एक सोच है देश की, ये क्यों है और कैसे बदलेगी? देखिए, लोगों की सोच यही रही कि हम पश्चिम को, मतलब वेस्ट को नकल करके और वही इंटरनेट से नॉन लेके बनना, क्रिएटिविटी हो गई बंद। जहाँ तक उसकी बात करते हैं आप कि हमने कैसे उसमें आगे बढ़ना है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि न्यू साइंस क्रिएटर्स इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल का प्रोडक्ट मार्केट में देना चाहते हैं कि हमारे लोग करें, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी देश का है सारा, कुछ भी बाहर का नहीं है, नाम भी हमारा और आविष्कार भी हम लोगों का। जहाँ तक आप बात करेंगे, सर सीवी रमन ने जब किया था वो 100 साल से ऊपर हो गए, और वो डिस्कवरी थी। डिस्कवरी होता है कि आपकी खोज, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल आज 100 साल बाद किया है। तो इसको जो है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही बड़ी बात है कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिल रही है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है। तो उसमें, उसके लिए जब देश का सब कुछ वही है, रॉ मटेरियल से लेके, दिमाग से लेके, नाम से लेकर के, और हमने डेवलप कर लिया, तो अब हम उसको प्रोडक्ट बनाना है, एक कमर्शियल लाइन पे जाना चाहते हैं। तो हमने इसलिए जो न्यू साइंस क्रिएटर इंस्टीट्यूट भी खोला है, उसमें हम बच्चों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आइए आप लीजिए, क्रिएटिविटी दिखाइए। और मैं वैसे भी मेंटर करता था, और आज की डेट में तो मुझे फॉरेन से लोग लिखते हैं कि हम मेंटरिंग करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे इतना सिस्टम नहीं है कि हम उनको कहाँ पे रुकाएंगे, क्या करेंगे। दे वांट टू कम। हालांकि मैं वैसे तो बहुत लेक्चर देता हूँ विदेश जाके, सारे देशों में, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई हो, तो वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पर आया ग्वालियर में, तो ग्वालियर में मैंने ये देखा कि भाई, यदि हमारे ये GLA जो ग्वालियर कर रही हैं, GMA ग्वालियर मैनेजमेंट एसोसिएशन की ये कर रही हैं, तो मैंने अपने, जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने विचार रखूं मंच पे, तो मैंने उसके अंदर यही कहा कि मैं तो ये चाहूँगा, क्योंकि ग्वालियर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अभी काम कर रही हैं, लोग मतलब मुझे रिलेटिवली दिल्ली से बेहतर नज़र आते हैं कि वो दे आर वेरी सीरियस अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने यही कहा कि भाई नहीं, ये या तो बेंगलोर जैसा वो बनना चाहिए साइबर सिटी, या हैदराबाद भी बन गया, देखा पहले वो बना, फिर वो बना। हम दिल्ली की भी बात नहीं करें, दिल्ली में तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक न्यू साइंस क्रिएटर्स इंस्टीट्यूट के अंदर वो करके एक धमाका कर देंगे पूरी दुनिया में। लेकिन दुनिया में हमें आज भी उसके लिए बहुत बुलाया जाता है। तो यहाँ पर यदि ये लोग इस पे काम करेंगे, लोगों को हम इंस्पायर भी करेंगे, यूथ को थोड़ा सा ओरिएंट करना पड़ेगा, उनको एक दिशा देनी होगी, तो उससे हम ये चाहेंगे कि जैसे ग्वालियर में जितने लोग मैं देख रहा हूँ कि और लोग भी सीनियर जो यहाँ इंडस्ट्री वाले हैं, उनका भी बहुत सोच है इस मामले में। तो भाई थोड़ा सा आपको अलग हट के काम करना होगा, इसमें करें
चाहे वो इस एनर्जी में कर लें या वो अपने किसी नए प्रोडक्ट में कर लें, एक नई वो दिखा दें। और हमारी जो अपनी बात है हाइड्रोसेल की, हमें वैसे 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया अवार्ड पिछले 5 साल में, और दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट, इस पे तो, और इस पे हम इससे बड़े अवार्ड के लिए लोग हमें नॉमिनेट करते हैं जो इंटरनेशनल अवार्ड से हम, क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं तो कोई बोलने का फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारे देश से, मतलब ये तो पक्का है, आज हाइड्रोसेल दुनिया में इतना ज़्यादा जाना जाता है और लोग विदेश में काम करने लग गए हैं, पेपर पब्लिश करते हैं। हाँ, पेपर पब्लिश कर रहे हैं, हमने तो कर लिए 100 से ऊपर उसमें 5 साल में। जी, अब मुझे ये बताएं, क्योंकि देखिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, रिन्यूअल से नॉन रिन्यूअल्स की तरफ अपन जा रहे हैं। पेट्रोलियम की बात जब करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का एक टाइम है ख़त्म होगा, तो आने वाले कितना टाइम लगेगा जब आपका ये जो हाइड्रोजन सेल्स हैं वो काफ़ी बड़ा एक मार्केट कवर कर ले या लोगों के रीच तक पहुँचे? कितनी मतलब एक उम्मीद है? देखिए, ये आपका दूसरा बहुत अच्छा सवाल है जिस पे हम कोशिश शुरू कर चुके हैं। हमने अपने फंड्स लगाए हैं, हमने किसी से फंड लिए नहीं है अभी, और हमने एक न्यू साइंस क्रिएटर इंस्टीट्यूट खोल दिया जिसके अंदर इक्विपमेंट है, बेसिक वो है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की वाली, मतलब कॉमर्शियल स्केल पे जाने की, तो पायलट प्लांट, तो ये जो पैसा भी हमने मुश्किल से इकट्ठा किया, क्योंकि इसी में भी करोड़ रुपए खर्च हो गए, और ये उसमें रेवेन्यू कोई जनरेट नहीं होता क्योंकि हम उद्यम तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो लेकिन अब उसको हम ये चाह रहे हैं कि भाई कुछ फंडिंग होगी, मतलब हमको इधर से करेंगे। हालांकि मैंने अभी अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेची है, अभी और बेच दूंगा, जो भी मतलब कि भाई नहीं, हमें एक काम करना है, देश का नाम देना है कि यदि बन गया है, हालांकि प्रोडक्ट नहीं भी बनाते, हमें दुनिया में ये नाम तो पूरा है कि हाइड्रोसेल एक बहुत बड़ा डिवाइस और इंडिया में बना है, और कोटनाला एंड ज्योति शाह जो है वो इसके इन्वेंटर हैं, क्योंकि यूएस पेटेंट है, इंडियन पेटेंट है, सब है हमारे पास, बहुत सारे पेटेंट। तो अब दुनिया वाले करने लग गए। पहले जब मैं सोलर सेल पे पीएचडी कर रहा था तो मैं यूएस के पेपर देख करके सोलर सेल बनाता था यहाँ इंडिया में पहले। अब आज की डेट में लोग वहाँ बनाने लग रहे हैं, शुरू कर दिया है, और यदि हमें फंडिंग मिल गई तो हम 2-3 साल के अंदर इसका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देंगे। फंडिंग की अभी कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो सकेगा, तो वही है एक, क्योंकि उद्यम में ये बहुत ज़रूरी है कि उसके बगैर पायलट प्लांट बनेंगे ही नहीं। और हम सरकारी मतलब सरकार में काम कर रहे थे, तो हम उसमें से यदि कितना बचा पाएंगे, हमने मतलब उसी में से कुछ बचाया, कुछ प्रॉपर्टी से, तो अभी और कोशिश है। तो देखिए, एक कोशिश है और इस कोशिश को ज़रूरत है फंडिंग की, और वह फंडिंग जो सोलर सेल और हाइड्रोजन सेल बनाकर जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं देश की, उसमें एक बड़ा परिवर्तन लाएगी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जिनको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं वो ख़त्म होने के कगार पे हैं ही। तो आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बड़े जो उद्योगपति हैं उनका भी ध्यान इस ओर जाएगा। ये आने वाले समय में एक विकल्प है, और जब इसमें वो कहीं ना कहीं कमर्शियल वे में जुड़ेंगे तो उसका लाभ भी उनको आगे लंबे समय में मिलेगा। और दूसरा, हमारी सरकार भी इस बारे में चिंतन करेगी कि क्यों ना आने वाले समय में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में किया जाए, जो देश को आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगा।